तो बाद में आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा था, हजरत आमर बिन शुएब बयान करते हैं कि उसने जब अपने अशार पढ़ के सुनाए ना, तो आखिरी शेर उनका यह था कि अब मुझ पर खजा ने डेरे डाल लिए हैं और मैं अब हड्डियां मेरी कमजोर हो चुकी, लेकिन मेरे बेटे तूने बात जो की है जा चीर दिया है, मुझ तक पहुंची। कहा या रसूलल्लाह मैं यही पढ़ते आ रहा था और ये मेरा आप कसीदा मुकम्मल हो गया है। जब इतनी बात मुकम्मल हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चश्माने करम से लड़ियां लगी हुई थी आंसुओं की। बस बात भी सबको समझ आ गई और जो बात मेरे हबीब ने फरमानी थी वो उसने अपने कसीदे में ही कह दी। उसके बाद मेरे करीम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, अंता व मालो का ले अबी का। फरमाया ए अजीज, उस नौजवान से कहा कि तू भी अपने बाप का है और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। तो जितने हजरात बैठे हैं अपने वालदैन को तरसाया मत करें। यकीन फरमाएं, कई दोस्त ऐसा पैगाम दे के जाते हैं, हमें बड़ी हैरानगी होती है कि वो कहता है कि मैं बच्चे पाड़ा मकान का किराया देवा या अब्बा जी तुहानू दवाई लैके देवा। अल्लाह के बंदे, वो मां बाप होके तुम सबको पाल लिया है और आज तुम इतने होके अपने मां बाप को तरसाते हो, इतने इतने मोटे आंसू उनकी आंखों में होते हैं। ना करें ऐसा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इन बातों को समझें। आज हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद कैसर नवीद साहब, इनके वालिद गिरामी कद्र की साले सवाब के लिए ये महफिल सजी है। तो इसलिए मैंने ये पैगाम आपकी खिदमत में रखा कि हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है, फरमाया कि जिस बच्चे ने, ये बच्चे भी तवज्जो फरमाए, आप कितने कीमती और क्या काम कर सकते हैं। फरमाया जिस बच्चे ने छोटी उम्र में अपने वालिद को 1 मरतबा पानी पिलाया, कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हौज़े कौसर से उसको 70 मरतबा पानी पिलाएगा। समझ आ रही? उसको इतनी करामत और इज्जत और शराफत से नवाजा जाएगा। तो अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक फरमाएं। मैं आखिरी गुजारिश पेश करके इजाजत चाहूंगा और फिर पीर साहब के मलफूजात आलिया हम समाप्त करेंगे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका जमाना अक़दस था। एक शख्स है जिसका नाम था उमैया। ये नाबीना थे और वैसे भी थोड़ा कमजोर थे फिजिकली तौर पर। इनके बेटे जिनका नाम था किलाब, हुक्म अक़दस हुआ हजरत फारूक आजम की तरफ से कि जिहाद पर जाना है, फौज इस्लामी तैयार की जाए। ये हजरत किलाब का नाम भी आ गया और ये भी जिहाद पर चल दिए। चंद दिन गुजरे तो हजरत किलाब के जो वालिद थे उमैया, वो आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपकी खिदमत में, और कहने लगे हुजूर आपका हुक्म था, बेटा चला गया लेकिन मेरी खिदमत वही करता था और मुझे कहना भी नहीं पड़ता था, वो सारे काम मेरे कर देता था। जब से वो चला गया, एक तो मैं नबीना हूं और दूसरा मैं कमजोर, अब तो बहुत कमजोर हो गया। अब जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ये अर्जी लेकर कि मेरे बेटे को अगर वापस बुला लिया जाए तो मेरे 4 दिन को अच्छे गुजर जाएंगे। तो आपने फरमाया कि ये तो नबी पाक का हुक्म है। उसी वक्त आपने कासिद भेजा, खत लिखा और हजरत किलाब को वापस बुलाया। उनके वालिद के तासुरात से फारूक आजम समझ गए कि इस बच्चे ने को बड़ी जम के और कमाल के साथ खिदमत की है अपने बाप की। वो जब आए ना तो हजरत फारूक आजम ने उनको कहा कि सबसे पहले किलाब मेरे पास आना। वो आ गए। कहा यार ये बता, तेरा बाप तेरे लिए बड़ा बेचैन और बेकरार है, लगता है कि बड़े कमाल दर्जे से तुम अपने बाप की खिदमत करते हो, जरा मुझे भी कोई तरीका बताओ कैसे करते थे। फरमाया जी पहला मेरा तरीका यह था कि मैंने अपने अब्बा जी को कभी कहने का मौका दिया ही नहीं था। जो काम होता, जो चीज होती मैं पेश कर देता। पहली बात तो ये थी। और दूसरी ये थी, मैं जब भी काम करता तो मैं बाद में पूछता था हुजूर है ठीक है, आप राजी हैं या किसमें कोई कमी बेशी है। कहा दूसरी बात। और तीसरी बात यह थी, फरमाया नफासत इतनी होती थी कि मेरे बाप को पता चल जाता था कि यह खिदमत मैंने की है। इस नुक्ते को समझिए जरा। कहा अच्छा वाकई पता चल जाता है। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि मुझे बताओगे कि वो क्या नफासत थी। फरमाया मेरे बाप जब दूध मांगते थे ना तो मैं ऊंटनी को लाता था, पहले ठंडे पानी से उसके थनों को धोता था, उसके बाद मैं दूध धोता था और जब मैं पेश करता था तो मेरे बाप को पता चल जाता था कि ये बड़ी न्याजमंदी के साथ और बड़े प्यार के साथ और बड़ी ही दिल की गहराई और मोहब्बत के साथ मेरे बेटे ने मेरे लिए काम किया है। कहा फिर आज तजर्बा करें। उनका जी ठीक हो गया। आपने ना कहा कि इसके वालिद को कोई ना खबर दे और उनको मेरे पास लाया जाए। जनाबे उमैया आ गए और इधर से हजरत किलाब को कहा कि जरा ऊंटनी का दूध दोहो। वो ऊंटनी का दूध दोहने के लिए गए। उन्होंने उसी अंदाज से दोहा और लेके आए। हजरत फारूक आजम ने कहा
ना इनको पता है कि खिलाफ आए हैं, ना किसी ने बताना है। कहा खामोशी से दूध पेश कर। तवज्जो सारे हजरात, जब दूध का प्याला पेश किया, पहला घूंट भरा ना, तो कहते अल्लाहू अकबर, इससे तो मेरे बेटे के हाथों की खुशबू आ रही है, इससे मेरे बेटे के हाथों की खुशबू आ रही है। हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया बिल्कुल ठीक है। आपने उठकर बच्चे से कहा जल्दी कर, अपने बाप को जरा गले लगा। उन्होंने गले लगाया और जुदाई के जो लम्हे थे वो खत्म हो गए, और कहा कि तेरा जिहाद यही है कि तू अपने बाप की खिदमत करता रह जा। नौजवानों, अपने बाप की खिदमत करो, अपनी वालदा की खिदमत करो।